नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, मैंने बार-बार आप सभी के लिए आवाज़ उठाते रहा अपने वीडियो के माध्यम से कि विद्यालय जो 9 से 5 चल रहे हैं, इसके वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ हों। बहुत ज़्यादा हमारी ज़ोर थी कि जो महिला शिक्षिकाएँ हैं या फिर जो दिव्यांग साथीगण हैं, उन सभी को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शायद ये आवाज़ें माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक पहुँच चुकी है और अब माननीय मुख्यमंत्री ने सीधा एससीएस के पाठक को आदेश दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी विद्यालय का जो समय सारणी है 10 से 4 करने हेतु आदेश दिया गया था, लेकिन एससीएस के पाठक मनमानी कर रहे हैं। यदि इस बार एससीएस के पाठक माननीय नीतीश कुमार के इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो फिर उन पे कार्रवाइयाँ हो सकती है। साथियों, आप सभी को मैंने बताया है कई बार कि 9 से 5 जो विद्यालय चल रहे हैं, उसके वजह से हमारे सबसे अधिक जो परेशानी और सामना कठिनाइयों का कर रहे हैं, वे हैं हमारे महिला शिक्षिकाएँ और दिव्यांग साथीगण। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से कपकपाती ठंड में भी 9 बजे विद्यालय पहुँच जाने थे और 5 बजे के बाद ही विद्यालय छोड़ने थे। इससे कितने शिक्षक-शिक्षिकाओं को आने-जाने के क्रम में घटनाएँ घटी, विद्यालयों में बेहोश हो गए, कई छात्र-छात्राएँ की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ हैं आप सभी से। एसएसके के पाठक तो पूरी ठंड जो जनवरी में पड़ा, उसमें वे अधिकांश छुट्टी में चले गए थे। आए भी तो वे अपने मान से बाहर नहीं निकले। जब ठंड कम हुई, जब धूप निकलना शुरू हो गए, तभी वे विद्यालय में निरीक्षण हेतु बाहर निकल पाए। आप सभी ने देखा। तो अब एक तरफ जो है आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार माननीय एससीएस के पाठक के नाम से, तो कभी कन्हैया प्रसाद के नाम से पत्र जारी हुए शिक्षा विभाग के द्वारा कि सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 8:30 बजे ही विद्यालय कैंपस खोल देने हैं। अर्थात विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं, वो 8:30 बजे ही विद्यालय आ जाएंगे और 8:30 बजे ही, चाहे वो जिला स्तर के निरीक्षणकर्ता हो, चाहे वो प्रखंड स्तर के निरीक्षणकर्ता हो, उन्हें भी कहीं न कहीं विद्यालय में जाना है। एक प्रखंड के अंदर जितने भी विद्यालय हैं, सभी का रोजाना जांच करने हैं और आप सभी को पता है कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वे 9 बजे तो 9 बजे पूरी तरह से सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ जो निरीक्षणकर्ता आएंगे, उन्हें फोटो खींच करके और भेजना है शिक्षा विभाग का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है। यदि नहीं आते हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ 9 बजे, तो जो विद्यालय का नाम जहाँ नेम प्लेट होता है, उस नाम के साथ अपना सेल्फी लेकर के और वहाँ भेजने हैं। ये कार्य दिए गए हैं, चाहे वो जिला स्तर के डीईओ हों या डीपीएम हों या अन्य कोई डीईओ ऑफिस का अधिकारी कर्मचारी हो या फिर बीआरसी लेवल का जो बीईओ हैं, बीपीएम हैं, बीआरपी हैं या अन्य कोई बीआरसी स्तर के जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें ये सारे कार्य दिए गए हैं। अब इसी बीच जो है माननीय मुख्यमंत्री का आदेश आ जाना कि विद्यालय जो है वो 10 बजे से 4 बजे तक ही चलेंगे। अब टकराहट जो है वो देखने को मिल रहा है एससीएस के पाठक और माननीय मुख्यमंत्री में। अब देखना यह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री का ये जो पुनः, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय भी ऐसी खबरें आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो टाइमिंग को लेकर के नाराज चल रहे हैं, छुट्टियों को लेकर के भी नाराज चल रहे हैं। बावजूद इसके एससीएस के पाठक का मनमानी देखने को मिला और वे अपने हिसाब से पूरे शिक्षा विभाग को कंट्रोल करने का प्रयास किए, सभी विद्यालयों को अपने स्तर से उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास किया और जिसका दुष्परिणाम भी देखने को मिले। नवनियुक्त शिक्षक जो बीपीएससी टीआई 1 और टीआई 2 से जो इतने बड़ी संख्या में जो बहाली हुई, बावजूद इसके आपने देखा कि किस प्रकार से जितने तेजी से बहालियां हुई, सारी प्रक्रियाएं हुई, उतने ही तेजी से भागे भी नवनियुक्त शिक्षक। कोई काउंसलिंग नहीं कराया, कोई औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया, तो नियुक्ति पत्र के बाद कोई उन्होंने योगदान नहीं किया, तो योगदान के बाद भी कुछ दिनों तक वे विद्यालय गए, उसके बाद वो अचानक गायब हो गए। कोई इस्तीफा देकर के चला गया, कोई त्यागपत्र देकर के चला गया, कोई बिना सूचना के ही चले गए। इसके पीछे मैंने बार-बार बताया है कि सबसे बड़ा जो कारण रहा है, वह है टाइमिंग को लेकर के और छुट्टियों को लेकर के। क्योंकि नौकरी जब कोई करता है, वो भी एक इंसान है और नौकरी के साथ-साथ उसे बीच-बीच में समय मिलना चाहिए, छुट्टियाँ मिलनी चाहिए ताकि वे अपने घर परिवार, माता-पिता, दोस्त यार हित रिश्तेदार के साथ भी अपना जीवन व्यतीत कर सके, समय व्यतीत कर सके, ताकि उसका माइंड रिफ्रेश हो और पुनः उसी उत्साह और ऊर्जा के साथ आए और अपने कामों में संलग्न हो जाए। लेकिन एससीएस के पाठक चाह रहे हैं कि जितने दिनों का उनका कार्यकाल है, उतने ही दिनों के अंदर जो है शिक्षा विभाग के अंदर जितने भी कुरीतियाँ हैं उसे दूर कर और वे सुधार करवा लें। तो एकाएक कोई रिमोट तो है नहीं कि चैनल बदल देना है। पहले जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा बिहार पर लगा हुआ है वर्षों से, बस उसका चैनल बदल करके और जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रेतर राज्य के रूप में बिहार को बदल देना है। ये कोई रिमोट तो है नहीं कि बदल देंगे, तो समय लगेगा। ये प्राकृतिक का नियम है कि बदलाव होने में समय लगता है और समय लगेंगे भी। साथ ही जो दिशा निर्देश एससीएस के पाठक के द्वारा दिए जा रहे थे, उसमें ऐसा नहीं है, राज्यपाल के स्तर से भी कई ऐसे इनके फैसले आए, निर्णय आए, दिशा निर्देश दिए गए, जिसे असंवैधानिक करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया, अमानवीय करार दिया गया। आप सभी को मैंने बताया था पूर्व में इस बाबत और आज आपने देखा किस प्रकार से एससीएस के पाठक के द्वारा जो टाइम टेबल जो विद्यालयों को जारी किए गए हैं, उसके विरोध में माननीय मुख्यमंत्री ने भी आपत्ति जाहिर किया और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है एससीएस के पाठक को कि टाइम टेबल जो है वो 10 से 4 ही रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो शिक्षा विभाग के जो कार्यालय हैं और शैक्षणिक संस्थान हैं, उसके अलावा अन्य जितने भी विभाग के कार्यालय हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर का कार्यालय हो, चाहे वो जिला स्तर में आप कोर्ट कचहरी या फिर समाहरणालय देख लिए, डीएम ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो,
जो भी अन्य कार्यालय हैं, कल्याण विभाग का हो, सभी कार्यालय जो है वो 10 बजे के बाद ही खुलते हैं। 11 बजे से पहले कोई अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी नहीं आते हैं और लंच के बाद आपको कोई कार्य नहीं होता वहाँ पे। जब हर जगह पे इतने छूट है, जबकि शिक्षकों से अधिक वेतन वो ले रहे हैं, मात्र दिन भर का 3 से 4 घंटा वो काम करते हैं और वेतन अधिक उठाते हैं, ऊपरी आय भी इतना अधिक है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो भी अधिकारी, पदाधिकारी हैं बिहार या पूरे भारत की बात कर लिया जाए, तो सैलरी है उससे दोगुना-तिगुना उनका ऊपरी आय है हर विभागों में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसे कहने में हमें कोई गुरेज भी नहीं है कि अधिकारी, पदाधिकारी जितने भी हैं, चाहे बिहार का हो या भारत के किसी भी राज्य के किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उसका ऊपरी आय उसके सैलरी से दोगुना-तिगुना है। कोई गुरेज नहीं है इसके कहने में और इसके पर लगाम कांग्रेस की सरकार थी, अर्थात यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तभी नहीं लग पाया। आज मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है केंद्र में, तो भी नहीं लग पाया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तभी नहीं लग पाया था और 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, तभी नहीं लग पाया। ये चल रहे हैं। तो फिर शिक्षक, जिनको एकमात्र फायदा है शिक्षा विभाग में सैलरी के अलावे कि उनको थोड़ा अधिक छुट्टियां मिल जाती है, इसलिए इसे चॉइस करते हैं लोग। कोई ऊपरी आय नहीं है शिक्षकों का, जो सैलरी मिलता है उसी में उनका जीवन बसर करना पड़ता है। अन्य कोई, किसी से कोई अन्य काम नहीं है। तो इस विभाग को इसलिए चुनते हैं कि ये और अन्य, चाहे वो डीएम का ही पद क्यों न है, उससे भी अधिक समाज में यदि किसी को रुतबा और किसी को सम्मान मिलता है तो वो एक शिक्षक होता है। डीएम भी शिक्षकों के समक्ष झुककर प्रणाम करते हैं। तो एक सम्मानित पद है, साथ ही के साथ एक ललक होता है, एक जिज्ञासा होता है मन में शिक्षकों का कि उनके कंधे के ऊपर भारत का, बिहार का, देश का जो है भविष्य, उनके कंधे पर जिम्मेवारी है भविष्य संवारने का। कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा प्रदान करना उनका एक पैशन होता है। वो कम आय में भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में वो सक्षम होते हैं और चला पाते हैं। तो छुट्टियां भी अब काट ली गई, जो ही एक अतिरिक्त फायदा शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिलता है, छुट्टियां भी काट ली गई। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने एतराज जताया है। जल्द ही जो छुट्टियां काटी जा रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 6 महीना से दशहरा की पूरी छुट्टी गोल कर दी गई, दीपावली, छठ का पूरा छुट्टी गोल कर दिया गया, उसके बाद सरस्वती पूजा का छुट्टी गोल कर दिया गया, सारे संडे छुट्टी गोल कर दिए गए प्रधानाध्यापकों के लिए। अभी शिवरात्रि का छुट्टी जो है वो गोल कर दिया जा रहा है, होली का छुट्टी भी गोल कर दिया जा रहा है। तो विभागीय कार्य लेने हेतु शिक्षक, शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों का छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं। संडे को भी छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी छुट्टियां नहीं मिल पा रही है। तो गुलाम की भांति कब तक बंधुआ मजदूर बन करके कोई शिक्षक कार्य करेगा? विरोध तो होगा ही। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री ने दखल दिया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि एसएसके के पाठक माननीय मुख्यमंत्री का दखलअंदाजी देने के बावजूद यदि वे कोई अपना ही जो उनका दिशा निर्देश है उसी पर यदि वो कायम रहते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जो है मजबूर हो जाएंगे एसएसके के पाठक पर कार्रवाई करने हेतु। तो देखना यह होगा कि विभाग की तरफ से कब लेटर जारी होते हैं टाइमिंग को लेकर के। तब तक आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।